क्या एक अच्छी औरत बनने के लिए अपने अंदर की खुशियों का गला घोटना जरूरी है? सरला भी यही मानती थी और इसीलिए आज उसने फैसला कर लिया था कि वो गुलाबों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। पर क्या कोई अपनी ही रूह का कत्ल कर सकता है? आज की कहानी हर उस महिला के लिए है जिसने समाज के लिए खुद को कहीं खो दिया है। अब इस गुलाबों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, इसे खत्म कर दिया जाए। सरला ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। मैं अब और नहीं झेल सकती हूँ इसे। इस कमीनी ने मेरा जीवन नरक बना दिया है। गुलाबो एक अजीब सी रंग बिरंगी लड़की थी। जब सरला सुबह उठकर घर परिवार के काम में जुट जाती तो गुलाबो चुपके से अपनी पुरानी पेंटिंग की किट निकाल लेती। आज लाल रंग को नीले से मिलाकर देखते हैं, आसमान को गुलाबी बना देते हैं, वह गुनगुनाती और सरला के कानों में उसके ये विचार एक तेज सुर की तरह चुभते। सरला एक संस्कारी गृहिणी थी। उसने अपनी पूरी जवानी घर के चौखट के भीतर ही बिता दी थी। पति की पसंद का खाना, बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की सेवा, बस यही उसका संसार था। कला, संगीत, किताबें या अपनी कोई निजी ख्वाहिश, ये सब उसने बहुत पहले ही एक अंधेरे कोने में दफना दिए थे। उसे लगता था कि एक अच्छी पत्नी और माँ बनने के लिए इन सब अनावश्यक इच्छाओं को त्यागना ही पड़ता है। लेकिन गुलाबो, ये उसे चैन से जीने नहीं देती थी। कभी वो उसे जबरदस्ती किसी रंगीन कपड़े की दुकान पर ले जाती और कहती, देखो ना दीदी, ये चमकीला हरा कुर्ता कितना जचेगा तुम पर। और सरला, जो हमेशा हल्के रंगों और साधारण कपड़ों में खुद को समेटे रहती, शर्मिंदा हो जाती। पागल लड़की, लोग क्या कहेंगे, इतनी उम्र में ये चटक रंग। कभी कभी जब सरला किचन में गंभीर मुद्रा में खाना बना रही होती तो गुलाबो अचानक पीछे से एक पुराना गाना गुनगुनाने लगती और उसके पैरों में थिरकन आने लगती। सरला को गुस्सा आ जाता। चुप हो जा, मुझे काम करने दे, ये बेकूफी भरी हरकत बंद कर। सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती जब सरला शाम को अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बैठकर घर गृहस्थी की बातें करती। गुलाबो अचानक बोल उठती, क्यों ना आज हम छत पर जाकर पतंग उड़ाएं या कोई पुरानी कहानी सुनाएं। उसकी सहेलियां अचंभित होकर सरला को देखती और सरला को लगता जैसे गुलाबो ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी हो। ये मेरे सारे नियम तोड़ देती है, मेरा बना बनाया ढांचा बिखेर देती है। सरला सोचती, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो मैं रहूंगी या ये गुलाबो। आज सरला का धैर्य जवाब दे चुका था। गुलाबो ने उसे आज सुबह सुबह अपनी अधूरी कविता पढ़ने को दे दी थी। कविता में तितलियां, इंद्रधनुष और खुले आसमान की बातें थी। सरला ने उसे पढ़कर गुस्से में फाड़ दिया। ये सब बचकाना, नॉनसेंस, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। गुलाबो रोई नहीं, वो बस एक उदास नज़रों से सरला की तरफ देखती रही, फिर चुपचाप अपने रंगों का डिब्बा समेटने लगी। सरला को लगा शायद अब वो हार मान लेगी, लेकिन तभी सरला किचन में पानी पीने गई और उसने देखा गुलाबो वहाँ पहले से खड़ी थी। उसने सरला का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे खींचकर अपने पुराने स्टोर रूम में ले गई। स्टोर रूम में एक कोने में जमी धूल थी और वहाँ एक पुराना कैनवास, रंग और कुछ आधी पेंटिंग पड़ी थी, सरला की शादी से पहले की। गुलाबो ने ब्रश उठाया और सरला के हाथों में पकड़ा दिया। सरला को गुस्सा आया, क्या कर रही है ये? लेकिन गुलाबो ने उसे मजबूर कर दिया। उसने अपने छोटे से हाथ सरला के हाथ पर रखे और सरला के हाथों से ब्रश कैनवास पर चलने लगा। पहले अजीब बेतरतीब स्ट्रोक, फिर धीरे धीरे सरला की बंद आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रंग भर रही थी एक सुंदर तितली में। बचपन में उसे तितलियां बहुत पसंद थी। उसे याद आया कैसे वो स्कूल से घर आते हुए हर फूल पर बैठी तितली को देखती थी, उसके रंगों को निहारती थी। आज तुझे मार डालना था मुझे, सरला ने कांपते हुए कहा। गुलाबो ने मुस्कुराकर सरला के गालों पर सूखे आंसू पोंछे। आप मुझे मार नहीं सकती दीदी, मैं तो आपका ही एक हिस्सा हूँ। सरला ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे याद आया कि उसने कितने सालों से अपनी पसंद का कोई काम नहीं किया था, अपनी पसंद की कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई गाना नहीं गाया,
कोई रंगीन साड़ी नहीं खरीदी। उसे लगा था कि एक अच्छी महिला, एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी बनने के लिए इन सब को मारना पड़ता है। लेकिन आज उसे समझ आ गया कि गुलाबों को मारना खुद को मारना है। वो गुलाबों जो हर सुबह उठते ही उसे जगाती थी, आज कुछ अलग पहनते हैं, आज अपनी पसंद का काम करते हैं। वो गुलाबों जो उसे भीड़ में भी अपनी पहचान बनाए रखने को कहती थी, वो गुलाबों जो उसके भीतर की उस कलाकार, उस संगीतकार, उस स्वप्नदर्शी को जिंदा रखती थी। आज सरला ने फैसला किया, वो गुलाबों को मरने नहीं देगी, वो उसे खुद के भीतर खिलने देगी, कभी धीरे से, कभी खुलेआम, क्योंकि एक औरत तभी पूरी होती है जब वो अपने हर हिस्से को प्यार करती है, अपने कर्तव्यों को भी और अपनी गुलाबों को भी।